आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के क्वेश्चन में मतलब स्टॉक को हम लोग देखेंगे, स्टॉक में कितना आइटम हम लोगों ने रखा हुआ है, कितना बेचा हुआ है, ये सारी चीजें ये हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि देखिएगा, इस समय आपका जो देख रहे हैं, आपके इंडिया में वैट नहीं लग रहा, लेकिन कुछ चीजों पे वैट लगता है। अभी ये पूरा आपको डिटेल वाइज बताया जाएगा। वैट समाप्त हो चुका है क्योंकि वैट की जगह जीएसटी ले चुका है। ठीक है, तो पहले वैट लगाया जाता, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग इस वैट पे भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पे वैट लगाए जाते हैं, या जगह नहीं समझ लीजिए सामानों पे, जैसे फ्यूल हो गया, ठीक है, ईंधन पे लगाए जाते हैं, ठीक है, शराब पे लगाया जाता है, इस तरह के। ठीक है, बाकी के लिए कुछ और भी हैं आइटम जिस पे लगाए जाते हैं, लेकिन वैट का ये पूरा पूरा समाप्त धीरे धीरे भी लगभग में हो चुका है, खत्म भी हो चुका है। हर आइटम पे आप देखेंगे जीएसटी लागू हो गया। हम लोग वैट का क्वेश्चन इस वजह से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे कि वैट कैसे लागू किया जाता था, वैट को हटा करके जीएसटी क्यों लाया गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे यहाँ से पूरे पूरे आइटम्स हैं, इनको कैसे लिया गया है। तो हर एक का यूनिट होता है लेने का, ठीक है, यानी कि कैसे हम लोग लेंगे, कौन सी इकाई में, पीस में लेंगे, लीटर में लेंगे, मीटर में लेंगे, वो आइटम पे डिपेंड करता है। कितनी कैटेगरी का हम लोग लेने वाले हैं, ये भी कैटेगरी भी इस पे डिफाइन करेगा। ठीक है, पर पीस पे कितना लगेगा, अमाउंट कितना होगा, और वैट कितना परसेंट लगने वाला। ठीक है, कंफर्म है। वैट सिर्फ आपके कुछ ही क्वेश्चन में ये बताए जाएंगे, बाकी के लिए जीएसटी लागू हो जाएगा। ओके, जीएसटी भी हम लोग समझने वाले हैं और वैट के डिटेल भी। तो आज हम लोग इन्वेंट्री बेस में पढ़ने वाले हैं, ये सारा एक्टिवेट कराना होगा। सबसे पहले आपको एक्टिवेट कराना होगा वैट को, ठीक है, जैसे जीएसटी को एक्टिवेट कराना, ये सब एक्टिवेट फर्स्ट बुक में आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट पढ़े थे, यही नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो अभी कोई भी ऑप्शन आपको एक्टिवेट कराना तो कह रहा है कि गो टू, आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे F11। देखिए, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका F11 और एक होता है F12। ये हम लोगों ने अभी फर्स्ट बुक में नहीं यूज किए थे, ठीक है, लेकिन सेकंड बुक में आप प्रॉपर यूज करेंगे। F11 जो होता है ये होता है कंपनी फीचर, ठीक है, और जो F12 होता है ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये, जब हमको कोई चीजें शो कराना हो, अलाउ कराना, तो हम क्या करेंगे, कंपनी फीचर, यानी कि हमेशा F11 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार एक्टिवेट करा करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद से इसको समझते हुए चलें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, वैट को एक्टिवेट कराना होगा। ठीक है, कैसे एक्टिवेट कराते हैं, तो आते हैं सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे, इंटर करेंगे तो किसी ना किसी की कंपनी तो ओपन हो जाएगी, और इसको हम लोग पहले से आदत बना ही चुके हैं। हाँ, F3। आज हम लोग उस सेकेंड बुक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग एंट्री करना सीखे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री बेस पे। ठीक, इंटर करेंगे, अपनी कंपनी ओपन करते हैं, इसमें डे बुक में हम लोग प्रॉपर चेक करते हैं, टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें 8 कर लिए थे, और आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं 9 वाला। ठीक है, तो फिलहाल में अभी आते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो किसी भी ऑप्शन को एक्टिवेट करना हो तो हमने सबसे पहले आप सबको बताया था कि गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको करना होगा F11, तो देखेंगे यहाँ पे पहले से ही लिख देगा कंपनी का, ये क्या होता है, फीचर। ठीक है, अब इसमें कोई भी ऑप्शन आपका यस नो है ऐसे रहने दीजिएगा, जिसको हमको यस कराना है, ठीक है, बस उसी पर हम लोग जाएंगे। प्रेस करते हैं यहाँ पे इंटर की, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटर की, उसके बाद से वैट का डिटेल आएगा। तो ऐसे इंटर करते हुए आप चले जाइएगा, जहाँ लिखा होगा ऐसे। देखिए, ये जीएसटी का फॉर्म है, जीएसटी एक्टिवेट है इस समय, इस वजह से ये आपका फॉर्म आ रहा है। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे आते हैं, टीडीएस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टीसीएस भी इसमें भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे पुराने टैक्स भी हमको पढ़ना पड़ेगा। एसटी भी हम लोग पढ़ेंगे, सर्विस टैक्स भी। इसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट। ठीक है, वैट को समझते हुए भी चलना, थोड़ा सा आपको डेमो इसमें बता दे रहे हैं कि वैट के अकॉर्डिंग कैसे लागू किया जाता था, और वैट को हटा करके जीएसटी कैसे लागू किया गया, थोड़ा इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब क्या होता था कि लोग व्यापार करते थे, वैट का मतलब यहाँ पे देखिएगा, यदि आप यूपी में रहते हैं, अभी तो यूपी में हम लोग है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी स्टेट में आप जाते हैं काम करने के लिए, जैसे बिहार आप पहुंच गए, ठीक है, वहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां की सारी एक्टिविटी आप देखेंगे। तो वैट क्या होता था, ओनली फॉर आपके स्टेट में लगता था, ठीक है, राज्य में। ओके, इस तरीके से लागू होते थे। कौन से राज्य में सबसे पहले आया था, ठीक है, कौन से राज्य में सबसे लास्ट में लागू किया गया, तो समझ लीजिएगा। पहले जो था हरियाणा था, ठीक है, हरियाणा में, यानी कि 1 अप्रैल 2003 में लागू किया गया था। ठीक है, ये सारी नोट्स आपको बताने वाले हैं, ये सबसे पहले, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट स्टेट यही था। उसके बाद लगभग में, यानी कि जब आप पूरे भारत की बात किया जाए कि भारत में कब लागू किया गया था, तो उसका आंसर ये होगा कि 1
अप्रैल 2005, ये भारत में, यानी कि पूरे। लेकिन सबसे लास्ट में कहाँ लागू किया गया था, तो ये समझिएगा। ठीक है, एक और था जिसमें हम लोग यूज करते थे अपना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, 2008 में, ये सबसे लास्ट में लागू इसमें किया गया था। ठीक है, मेन चीज ये पॉइंट समझना था कि आपके भारत में यही वाला सबसे ज्यादा देगा आपको। ठीक है, और फर्स्ट स्टेट ये था। आते हैं वैट कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थे स्टेट, यानी कि बस राज्य के बीच में यदि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तब लागू होता था वैट। लेकिन आप यदि मान लीजिए यूपी में कोई सामान आप खरीद करके यूपी में ही बेच रहे हैं, कहीं पे भी, क्लियर हो रहा है सबको ना, यूपी में खरीदना, यूपी में बेचना, तो यहाँ पे आपका लागू होता था वैट। वैट कहते किससे हैं, समझिएगा। जब कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, मान लीजिए कोई बिस्किट हो गया, हम लोग कितने का खाते हैं, 5 रुपए का, ज्यादातर छोटा अमाउंट 5। ठीक है, अब ये कंपनी में बना हुआ है तो जरूरी नहीं कि 5 ही का बना होगा। ठीक है, हो सकता है इसकी लागत जो लगी हो वो 3 रुपए लगा हो, लेकिन 3 रुपए आपको भी प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन आपको कंपनी में जाना होगा। ठीक है, वहाँ 3 रुपए देना होगा, उसके बाद से बिस्किट वैसे हाथ पे आपके दे देगा, खाइए आराम से। समझ आ रही बात, पैकेजिंग नहीं मिलेगा। अब वहां जब कंपनी में पैकेजिंग होगा, ठीक है, उसके बाद से ये आएगा किसी न किसी वाहन से, तो सब लोग कहीं ना कहीं अपना कास्ट रखने वाले हैं, कोई 50 पैसा, कोई और 50 पैसा रख लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर भी तो 50 पैसा रखेगा। ठीक है, अब दुकानदार को भी तो कुछ चाहिए उसमें, इस तरीके से देखेंगे सब, लगभग में 2 रुपए ये अब बात क्या होती है, वैट को हमको समझना था, तो समझिएगा इसमें। अभी वैट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, 3। बात समझ आ रही ना, यानी कि एक बार इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, प्रॉपर इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि वैट वाले में हम लोगों को प्रॉब्लम इसमें ना हो, और अप्लाई भी हम लोग कर सके। देखिएगा, अभी वैट के लिए जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, कीमत कितनी थी, 3 रुपए, ये तो होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी कि 3 रुपए, और ए का मतलब होता है ऐड। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ दिए, ठीक है, एडेड हो गया, क्लियर हो गए। ऐड का मतलब प्लस प्लस प्लस, कितना रुपए जोड़े हैं, 2 रुपए, और टी का मतलब हो गया टैक्स। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या हो रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स। किसी भी वस्तु पे अतिरिक्त से जोड़ा गया जो आपका पैसा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर। ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, कंफर्म हो गए, तो इसी को हम लोग एक्टिवेट करा। तो अभी हम ये समझा रहे थे कि ये सिर्फ यूपी में यदि आप रहे ना, कि स्टेट में रहते हैं तभी वैट लगता था, लेकिन यदि मान लीजिए आप यूपी से दूसरे राज्य में पहुंच गए, बिहार में, ठीक है, बिहार में आप पहुंच गए, अब इस हिसाब से वैट नहीं लगेगा, इनके बीच में लगेगा CST, ये भी समझने वाले हम लोग। सी मतलब हो जाएगा सेंट्रल, सेंट्रल तभी तो बोला जाएगा दो राज्यों के बीच में, सेंट्रल, और क्या करने गए हैं, बेचने, तो उसका मतलब हो जाएगा सेल्स, और क्या लगेगा, टैक्स। ठीक है, यानी कि इसको जब हम लोग अभी दोनों को समझते हैं, यानी कि यूपी में यदि हम घूम फिर करके कहीं पे भी कोई भी चीजें खरीदेंगे बेचेंगे तो वैट लगेगा, लेकिन यूपी से बाहर गए तो क्या लगता था, CST लगता था। ठीक है, इस समय तो भाई हट चुका है, लेकिन फ्यूल पे अभी लगते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब इसको हम एक्टिवेट कराएंगे, क्लियर हो रहा है, इसको जब हम एक्टिवेट यानी कि यस करेंगे और इंटर करेंगे, तो एक फॉर्म मिलेगा आप सबको भरने के लिए। ठीक है, इस फॉर्म को ही हम लोगों को भरना होता है। ये तब होता है, समझिएगा, पहला यहाँ पे कह रहा है स्टेट, राज्य, यानी कि जिसमें आपकी कंपनी या जिस राज्य में आपकी कंपनी सेटअप है, यदि यूपी में है तो हम लोग इसको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे देखिएगा, कह रहा है 3 नंबर एक होता है, ठीक है, यानी 3 नंबर कब ये रजिस्टर्ड होता है, थोड़ा इसको भी समझिएगा, इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए, जब 3 नंबर दिया जाता था, ठीक है, जैसे हम लोग ड्राइवरी लाइसेंस बनाए तो नंबर मिले, आधार नंबर होता है, मिलता है, ठीक है, GST नंबर मिलता है, उसी तरह से 10 नंबर भी इसमें मिलता है। 3 नंबर के सबसे ज्यादा इसका आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है, यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है 3, यहाँ पे देखेंगे तो 3 नंबर होता है, इसकी पहचान बताता है। ये टोटल जो डिजिट होता है 11 डिजिट का होगा, ठीक है, 11 नंबर का होता है। ये डिपार्टमेंट ही देता है हमेशा, जब भी आपको भरना होता है तो ये प्रॉपर, जैसे हम लोग अपना आधार कार्ड बनवाए तो हम लोगों के अकॉर्डिंग तो मिला नहीं होगा, DL बनवाने जाए तो हम लोगों के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, सारे डिपार्ट, तो ये एक नंबर होता है जहाँ पे हमको भरने होते हैं।
उसके बाद से ये तो हम लोग वैट को एक्टिवेट करा ले, लेकिन नीचे आप देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या, ये 3 नंबर आपको समझ में आया, ठीक है। यानी कि एक ऐसा नंबर होता है जो इसमें हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं। यानी कि टी से मतलब हो जाएगा इसका टेक्स्ट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान, और एक नंबर होगा, फुल फॉर्म इसका ही है। अब यहाँ पे देखिए इंटर स्टेट सेल्फ टेक्स नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम कह रहे थे कि यूपी में यदि आप रहते तो वैट आप लागू करके यूज कर सकते थे, लेकिन दूसरे राज्य में आप गए तो इस हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे सीएसटी, तो इसका भी हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। जैसे अभी हम लोग अपने यहाँ पे डीएल बनवाना तो कहता है ना, आप लोग कभी देखिएगा किसी ट्रक वरक पे डीसीएम पे लिखा रहता है ना, यानी कभी कभी आप इसमें देखिएगा यूपी परमिट है, एक होता है नेशनल वाले, एक होता है इंटरनेशनल, ठीक है। इस तरीके से भी होता है, यानी कि यूपी कभी आप उसके आगे देखिएगा, मतलब उत्तर प्रदेश में वो वाहन चल सकता है, लेकिन किसी का नेशनल होता है, भाई अपने भारत में पूरा चल सकता है, इंटरनेशनल दूसरे भी जगह वो जा सकता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऐसे कराए जाते हैं, तो सीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। कह सीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब वैट जब हम कराए जरूरी तो उसी समय थोड़ी ना करा सकते, लेकिन सीएसटी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम नंबर देते हैं, ये उसी डिपार्टमेंट से ही मिलता है। फिर से आप देखिएगा यहाँ पे ये सीएसटी वाला समझ में आया, जब हम लागू करेंगे यानी कि हमको मिलेगा तो उसका भी एक नंबर होता है। यहाँ पे देखिएगा सेट ऑब्लिक अल्टर टेक्स रेट डिटेल, इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसको यस करा लेंगे तो वो पहले लोग क्या करते थे, जब खरीद करके कोई सामान आते थे तो अपने हिसाब से वैट लगाते थे। ध्यान से इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने सामान खरीद करके 10 रुपए का लाया, ठीक है, तो 10 रुपए में बेचेंगे नहीं, आपने स्टार्ट करे इसको 15 रुपए में बेच रहे हैं। तो टैक्स भी चोरी बहुत ज्यादा लोग करते थे, ठीक है भाई। टैक्स के अकॉर्डिंग आप देखिए कभी कभी टैक्स रख लेते थे, तो वैट के अकॉर्डिंग चलता था, तो ये दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे इसने ये ऑप्शन दिया था कि मान लीजिए आप चाहे तो आप सेट करके उसको अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज इसका बना करके सेट कर, मतलब इसके दाम आप बढ़ा सकते हैं, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। मतलब इसको जब यस कराएंगे तो आप सेट कर सकते अपने हिसाब से कितना टैक्स हमको लेना है, ऐसे था अलग अलग राज्य में इसी तरीके से। फिर इसके बाद से ये देखिएगा इसकी कैटेगरी तैयार की जाती थी। कैटेगरी मतलब एक श्रेणी होती है, जैसे बहुत सारे लिस्ट, मान लीजिए आप एक दुकान में हैं, ठीक है, तो उसमें कई तरीके के कैटेगरियां होती हैं, क्लॉथ हो कपड़े का तो बच्चों का अलग होगा, ठीक है, उसमें भी कई सारी कैटेगरियां होती हैं, तो इसको यस करा के आप रख सकते हैं। अब देखिएगा ये कह रहा है कि डीएक्टिवेट फ्रॉम, मतलब वैट कब खत्म हो गया, यानी कि खत्म करने वाला इंडिया से नहीं, आपने कब खत्म कर दिया, मतलब यूज नहीं किया, ठीक है, उसका डेट यहाँ पे डाल देते हैं। मान लीजिए हम वैट जब से नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तो ये डेट लास्ट में पड़ता है, यानी कि जब हम मान लीजिए सॉफ्टवेयर चला रहे थे, अब हमको लगा कि हम वैट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ओके, ये पूरा डिटेल आप जो देख रहे थे ये वैट का था, ये जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक आपका ये कटने वाला है नहीं। हम हालांकि इसमें भरेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको भरने के लिए मैं यहाँ पे अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिला ले रहा हूँ, ठीक है। 3 कैरेक्टर हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यानी कि इसके माध्यम से हम यहाँ से भरेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इंटर करते हैं, यहाँ से भर देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल हम लोग के पास कोई नंबर है नहीं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मत सोचिएगा वही गिन रहे थे, वो नंबर अब गिन रहे थे, कैरेक्टर की 11 ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इंटर करते हैं, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, सीएसटी के नंबर ये भी 11 डिजिट के होते हैं, इसको भी आप भर सकते हैं, ठीक है। 3 हमने दे दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इंटर कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन सीएसटी का दे देते हैं, जब से हम स्टार्ट, अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, इसी को देते हैं, ठीक है। बाद में आप देखिए एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। बाकी इस सबको यस नहीं करेंगे, डीएक्टिवेट अभी नहीं करने वाले, वरना अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। ये डेट मत डालिएगा, नहीं तो अप्लाई ही नहीं होगा, क्लियर है। इंटर करके एक्सेप्ट हम लोग कराने वाले हैं। ये तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कराया वैट को, ठीक है, डिटेल को। इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा इधर, यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस, अभी जैसे आप देखेंगे फर्स्ट टाइम कहाँ से, तो हरियाणा में लागू हुआ था, पूरे ओवरऑल आप देखेंगे सारे राज्य में लगभग आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया था, यानी कि 2005 में। और उसके बाद से आप देखेंगे लास्ट में जो लगा था डेट में वो था आपका यूपी, ठीक है, सबसे लास्ट में लगा था। अब देखेंगे जीएसटी ओवरऑल ना, जब से स्टार्टिंग की कंडीशन आप देखेंगे तो इस हिसाब से, और एंडिंग की, स्टार्टिंग के तो यहीं से हम लोग मानते हैं ज्यादातर, लेकिन एंड वाला कब से मानते हैं, जैसे जीएसटी जब से लागू हो गया तो वैट का जगह ले लिया जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को,
लगभग में सारे जगह पे ये लागू हो गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे लागू नहीं हुआ है अभी भी, जैसे फ्यूल हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह के, ठीक है। बाकी आप वाहन ईंधन आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो हम लोग एयर फोर्स वाले में प्रयोग करते हैं, वहाँ पे भी जैसे कि आप देखेंगे एयर वाले में जो भरे जाते हैं फ्यूल, उसका अलग फ्यूल चार्ज होता है, हम लोगों का अलग फ्यूल चार्ज होता है, तो उनमें आप देखेंगे तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों के कंडीशन में लागू था। अब इसके बाद से यदि हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, देखिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 लेजर बनाने होंगे। पहला, जिस पार्टी से हम लोगों ने खरीदा है, इधर देखिएगा, जिस पार्टी से खरीदे उसका लेजर, ठीक है, और जिससे हम लोग खरीदते वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। क्लियर हो गए। बाकी इसके बीच में हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो इसके बैठ के 3 यहाँ बनेंगे लेजर पर्टिकुलर के लिए, बाकी के लिए टेक्स के लिए। तो 7 लेजर हम लोग बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं ये समझिएगा फिर से। पहला पार्टी का बनेगा, फिर पर्टिकुलर के लिए, तीनों अलग अलग हैं टेक्स, वैट जो है टेक्स अलग अलग है, तो 3 यहाँ लेजर बनाने होंगे। परचेज वैट एट द रेट 4%, परचेज वैट एट द रेट 5%, परचेज वैट एट द रेट 12.50%। तो यहाँ हो जाएंगे 3 और एक पहले से 4। बाकी इसका आपको बनाना होगा। जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट लगता है, ठीक है, और सोल्ड करेंगे तो आउटपुट लगेगा। ओके, तो 3 ये है, एक एक करके हम लोग सीखते भी चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाने के लिए आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और आते हैं सबसे पहले क्रिएट। अब यहाँ पे देखिएगा लेजर प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका किसका आपको बनाना होगा। तो सबसे पहला इसमें लेजर आपको बनाना है ऑल इन वन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इसको एक एक करके बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ क्रिएट पे आएंगे, फिर आते हैं लेजर पे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ऑल इन वन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इंटर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ये आदत तो पहले से फर्स्ट बुक में बनी हुई है, बाकी मेंटेन को यस रहने देंगे। इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल+A, एक लेजर बन गया। दूसरा लेजर हम लोगों को बनाना है, देखिए यहाँ पे परचेज, ठीक है, अकाउंट पे। अब परचेज अकाउंट पे हम बना सकते हैं इस पे, या परचेज वैट एट द रेट इस पे भी बना सकते हैं। तो नेम में देखिएगा इसमें लिखा हुआ परचेज वैट एट द रेट 4%, ये पहचान के लिए है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम कर ले रहे हैं कॉपी, हालांकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं, देखिए, और अंडर देना इसमें परचेज। यहाँ पे मेन चीज समझने वाली बात है, देखिएगा, इसको जरूर यस रखिएगा, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इन्वेंट्री इससे पहले हम लोग नो रखते थे पहले किताब में, अब यस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब ये हम लोग यस करेंगे तो हमसे आइटम पूछेगा, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और ये चीज हम लोग को देना भी। इंटर करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए ये जीएसटी है, यहाँ पे मत ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मत रुकिएगा, इंटर करिएगा, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है इज वैट ऑब्लिक सीएसटी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल, कभी कभी आपका नया जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें नॉट एप्लीकेबल रहता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें सेलेक्ट करना है आपको एप्लीकेबल, इंटर करिएगा, फिर यहाँ पे कह रहा है सेट करिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे यस। अब जैसे आप यस करेंगे ये वाला फॉर्म खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लेने वाले हैं, तो इसमें जब आपको समझ में ना आ जाए तो स्पेस करिए, कीबोर्ड में स्पेस, और इसमें देखिएगा ये सब टैक्स की कैटेगरी, तो इसमें हम लोग को लेना है परचेज टैक्सेबल, यहीं पे आकर के आपको इंटर कर देना है। अब कह रहा है कि टैक्स का रेट पहला वाला हम लोग कितना लगाए थे, 4%। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, आप ऐसे फुल लिख करके परसेंटेज मत लिखिएगा, इंटर कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक वो लिख लेगा। क्लियर हो गए। एडिशनल अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं, इंटर करेंगे और इसको करा लेंगे एक्सेप्ट, कंफर्म हो गए। इसी तरीके से आपको कौन सा देना होगा, परचेज, हाँ परचेज वैट एट द रेट 5%, ठीक है, और इसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा, सिमिलर है, इसी की वजह से जल्दी इसमें कर दे रहे। बाकी लिए आएंगे फिर यहीं पे यस कराएंगे, और यहाँ पे फिर से वही लेना होगा, इसमें भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ से देखने तो अच्छा लगता है लेकिन लैब में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसमें ले लेंगे हम परचेज टैक्सेबल, और यहाँ देना आपको 5, ठीक है, और इंटर कर देंगे। क्लियर है ना। फिर इसके बाद से कौन सा बनाना आपको, परचेज वैट एट द रेट, परचेज वैट एट द रेट 12.50%, ठीक है, इंटर कर देते। इसका भी परचेज देना आपको, ठीक है, इसको भी रहने देना है। बस सिमिलर प्रोसेस से समझेंगे, ये वाले को यस करा लेंगे, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि इसको परचेज टैक्सेबल को 12.50%, ठीक है, इंटर कर देंगे और करा देंगे। तो 7 लेजर, इसमें 4 लेजर बन गए।
अब यहाँ से हम लोग देखिए ये चारों लेजर हम लोग के बन गए। अब आते हैं हम लोग इसमें से पांचवा लेजर बनाने, ठीक है, इनपुट का बनाएंगे, ठीक है, इनपुट वैट एट द रेट 4% का। क्लियर है? चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट वैट एट द रेट 4%, लेकिन इसका अंडर देखिएगा अलग होगा, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे डी बटन प्रेस करिए, इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग ड्यूटीज, गलत मत करिएगा वरना टैक्स कटने वाला है नहीं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना आपको, क्या लगा है, वैट, अभी देखिएगा, ठीक है, सीएसटी भी है, जीएसटी भी है और वैट भी है, सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वैट अभी हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं। कंफर्म हो रहा है ना? इंटर करेंगे, कह रहा है कि कितना परसेंट, तो हम लोग देखिए ऊपर लिखे ही हैं 4, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो 4% इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बनाना है आपको, 5% का, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक 5% का बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं 5% और इंटर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है, वैट, और यहाँ पे देना 5, ठीक है, बाकी लिए इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट कौन सा बनाना है आप सबको, 12.50%, ठीक है, कंफर्म हो रहा है ना? इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे देंगे, यहाँ पे देते हैं वैट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉर्मल आप सीखते चलेंगे, 12.50% ये उठा लेगा, इंटर करते हैं, एक्सेप्ट, तो 7 लेजर तो बन के तैयार हो गए। अब हम लोगों को बनाना होगा इसका ग्रुप। ग्रुप क्या होता है समझिएगा, जब हम कोई आइटम लेते हैं तो उसको समूह में रखते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने ले क्या रहा है, टेलीविजन, तो टीवी हो जाएगा उसका, ठीक है, लेकिन हर एक टीवी एक साइज का नहीं होता है, डिफरेंट के उनकी कैटेगरी, कोई 32, कोई 29, कोई 54, कोई 65, ऐसे होता है, इनकी कैटेगरी हो जाएगा। और हम लेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं उसका यूनिट, समझ रहे हैं, ये ग्रुप हो गया, ये कैटेगरी हो गया, ये यूनिट, यानी कि लेने का माप तौल को हम लोग यूनिट ऑफ मेजर बोलते हैं, लीटर, किलोमीटर, कैसे लेना आपको सारी चीजें पीसेस और नॉस में। तो फिलहाल में अभी हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। ग्रुप बनाना, सबसे पहले आप क्या करिएगा, स्कैप करके बाहर निकलिएगा, आते हैं सबसे पहले क्रिएट, फिर उसके बाद देखिए लेजर तो बनाना, नीचे आपको आना होगा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे, इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टीवी। क्लियर है? इंटर करके बस आपको एक्सेप्ट कराने की जरूरत है, बन गया। स्कैप करके फिर बाहर आएंगे, नीचे देखिए क्या लिखा है, स्टॉक कैटेगरी, एकदम सिंपल है ये, ठीक है, कितना बनाना है, 32 इंच, ठीक है, इंटर करेंगे, कुछ नहीं देना, ओनली फॉर आपको इंटर कर लेने, स्कैप करके फिर बाहर आते हैं। अब क्या बनाना है, यूनिट, इसको स्टॉक आइटम को अभी बाद में बनाएंगे, पहले यूनिट को बनाते हैं, फिर उसके बाद रखने के लिए लोकेशन, ये आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी यूनिट बनाते हैं। यूनिट में आप देखिए क्या पूछ रहा था इसमें, ठीक है, यानी कि सिंबल किस तरीके से आप लेने वाले हैं, तो किसमें हम लोग लेंगे, पीस में लेने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पीसी, इंटर करेंगे। फॉर्मल नेम मतलब इसका होता है पूरा नाम बताइए, जैसे नॉस होगा तो नंबर, ठीक है, पीस है तो पीसेस, ठीक है, इंटर करेंगे, इसको रहने देते हैं नॉट एप्लीकेबल। बाकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसका मतलब क्या होता है, जब हम टीवी खरीदेंगे तो क्या दशमलव ले सकते हैं, 2 किलो 500 ग्राम ऐसे नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो इस वजह से क्या रखने वाले हैं, 0, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसके बाद स्कैप करके निकलते हैं, फिर क्या बनाना हम लोग को, स्टॉक आइटम, यानी कि इधर आ जाते हैं स्टॉक आइटम पे। देखिए आइटम बनाना बिल्कुल इजी होगा, ठीक है, सबसे पहला इसमें कौन सा आइटम आपको बनाना है, क्वेश्चन में पहले वाले से ही चल रहे हैं हम, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम और नेम में लिख देते हैं हम लोग LG टीवी 32 इंच, इंटर करेंगे, ये पूछ रहा अंडर बताइए, तो किसके अंडर में आएगा, तो बस आपको सेलेक्ट ही करना है, इधर ध्यान से समझिएगा, इंटर करेंगे, फिर कितना इंच है, देखिए वहां पे है, इंटर करेंगे, फिर सेलेक्ट किसमें, बस इसको बिल ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि ये कंपोनेंट वाले को हम लोग बाद में करने वाले हैं, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल होता है, ये जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तब यूज करेंगे, बाकी के लिए हम लोग यहाँ पे कराएंगे इसको एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिएगा कौन सा बनाना है इसमें, बिल्कुल कंफर्म हो रहा है ना, बिल्कुल आसान होगा इसमें, बस इसमें भी देना आपको टीवी, फिर 32, यहाँ से 30 और एक्सेप्ट करा दीजिए। और तीसरा क्या बनाना आपको, सोनी टीवी 32 इंच, कोई दिक्कत है इसमें बनाने में, नहीं ना, बस इसमें दे देते हैं टीवी, इसमें दे देंगे 32, 30, एक्सेप्ट करा लेंगे, कंफर्म हो गया। ये सारी चीज हम लोग बना चुके हैं, अब आते हैं हम लोग एंट्री करने, मेक एन एंट्री कहाँ होगी, ठीक है। अब समझिएगा पहली किताब में जब हम लोग F9, चलिए वाउचर पे आते हैं सबसे पहले,
और जब हम लोग पहली किताब में F9 करते थे तो यही वाला आता था, कंट्रोल प्लस वहाँ क्या करते थे, अब नहीं करना है क्योंकि अब तो आइटम देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किससे आप खरीद रहे हो, तो इंटर करिए, पहले पार्टी तो आए, इंटर करके यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर, इधर लिस्ट देखिएगा, कह रहा है कैश से, बैंक से नहीं, किससे खरीद रहे हैं, इंटर कर देते हैं बस। आप देखिए एक एक स्टेप बिल्कुल इसका सीखते हुए चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इंटर करते हुए फिर आपको आना है कहाँ पे, नेम ऑफ आइटम पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आइटम के कितने बनाए आप, 3, स्पेस कर दीजिए, तीनों की लिस्ट इधर डिस्प्ले करने वाला है। कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही लिखा गया, तो क्वेश्चन एक बार आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों को देना होगा। यहाँ पे देखिए टोटली हम लोगों का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने देखा था एक एक कैटेगरी यहाँ पे। ठीक है, यही वाला हम लोग को भरना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से हम लिखाने वाले नहीं, बस क्वेश्चन है इतना लिखाएंगे। देखिए आइटम देना होगा, फिर क्वांटिटी देना होगा, ठीक, ये सारी चीज उठा लेगा। लेकिन यहाँ पे हमने डिटेल वाइज आपको क्यों समझाया है, ताकि एक बार आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग का पहला वाला है, तो देखिए ये कह रहा है कि नेम ऑफ आइटम पे आइए और सिलेक्ट करिएगा एलजीटी, तो सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें एलजीटी। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे नीचे बोल रहा है कि क्वांटिटी पे पहुंच जाएगा, तो हम लोग पहुंच गए क्वांटिटी वाले पे। कितना भरना है, ठीक है, बस पीस नहीं भरना है आपको, ओनली फॉर आप नंबर भरिए, इंटर करिए, वो ऑटोमेटिक लिख लेगा। रेट यहाँ पे देख लीजिए कितना है, ठीक है, यानी कि 14,999। इंटर करेंगे, अमाउंट का कैलकुलेशन स्वयं करने वाला है। ठीक है, बाकी इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इंटर करेंगे तो पर्टिकुलर का फॉर्म खुलेगा, पर्टिकुलर जो हम लोग 3 लेजर बनाए थे उसी का। यदि आपको ये चेक करना कि लेजर कौन सा, बस स्पेस करिए इसमें, तो 3 देखिएगा मिल रहा है, 3 बनाए थे ना, देखिए 4%, 5% और 12.5। तो पहले वाला कितना लागू है, 4 वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। गड़बड़ मत करिएगा इसके बीच में, वरना आपकी एंट्री होगी नहीं और प्रॉब्लम होगी, टैक्स कटने वाला नहीं, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे 4% इंटर करते हैं, ठीक है, फिर इंटर करेंगे। क्लियर हो गए, फिर उसके बाद से स्पेस करते हैं, कौन सा आइटम देना है, रियल में, इंटर करते हैं, कितनी क्वांटिटी है, 10, इंटर करेंगे। ठीक है, कितना रेट है, कितना है, 16,999। इंटर करते हैं, अमाउंट देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। स्पेस करेंगे, कितना परसेंट देना है, 5%, इंटर करते हैं। फिर तीसरा कौन सा है, सोनी टीवी, यस बटन भी प्रेस करके ला सकते हैं। क्वांटिटी कितना है, 12, ठीक है, रेट कितना है, 23,999, इंटर करते हैं। ठीक है, कंफर्म है ना सारा, क्योंकि कोई भी पैसा मिस्टेक मत करेगा, स्पेस करेंगे और क्या देंगे इसमें, इंटर करते हैं। अब चौथा आइटम पूछ रहा है, नहीं है तो क्या करेंगे, इंटर बटन, थोड़ा इसका सीक्वेंस तोड़ेंगे हम लोग, ताकि ये उठ करके यहाँ पे चला जाए कि अब हमको आइटम नहीं देना। इंटर करते देखिए ये अमाउंट उठ के चला गया। अब इसके बाद टैक्स लगाएंगे हम लोग। आप टैक्स में इनपुट 4% पहले लगाएं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 4% आप लगाइए, कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी हम यहाँ पे देते हैं, देखिए यहाँ पे 4% देंगे, वो ऑटोमेटिक उतना ही अमाउंट डिडक्ट करेगा। यदि आपने वहाँ पे कहीं अंडर ग्रुप में मिस्टेक किया तो ये पैसा आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट 5%, तो भी आप देखेंगे डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। फिर उसके बाद से इनपुट देते हैं हम लोग कितना, 12.5, ये ऑटोमेटिक है डिडक्ट कर लेगा। कंफर्म हुए, ठीक है, तो प्रॉपर इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेंट्री आप कर सकते हैं। बाकी के लिए हम लोग इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और नरेशन में क्या लिखेंगे, ध्यान से सही, आइटम का नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना जरूर, और पार्टी अकाउंट जरूर ये पूछेगा। यहाँ न्यू देते हैं और क्या देंगे इसमें, ए, ठीक है, IOES, ठीक है, और डैश दे करके 01। कितने दिन को उधार पे था, कितने दिन के उधार, 25, ठीक है, इंटर करते हैं। देखिए फिर उसका नरेशन में आप बस इतना ही लिखने वाले हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नरेशन लिखिएगा और जरूर इसको एक्सेप्ट कराइएगा। कंफर्म हो गए, ये इन्वेंट्री का आप लोगों का था, इन्वेंट्री का कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कल से